Hello, friends. Welcome to Learn at Ease. मेक इन इंडिया इंडिया का एक बहुत ही प्रोफाउंड इनोवेटिव इनिशिएटिव जो कि 2014 में श्री नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिया गया था। मेक इन इंडिया एक ऐसा इनिशिएटिव जिसने इंडिया का पूरा फ्यूचर ही बदल के रख दिया। हालांकि ये भी एक ऐसे लैंडमार्क रिफॉर्म्स में से एक था जिसके बारे में शुरुआत में सबको बहुत डर लग रहा था कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रोजेक्ट फेल मार जाए। लेकिन जिस तरीके से इसने इकोनॉमी को बूस्ट किया, बहुत सारे सेक्टर्स में इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया, उसके परिणाम चौंकाने वाले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में जानना। हाल ही में सरकार ने मेक इन इंडिया कैंपेन के पूरे 10 ईयर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। 2014 में स्टार्ट हुआ ये इनिशिएटिव आज इंडिया में बहुत सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन्स के थ्रू इंडिया वर्ल्ड की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में शामिल हुआ और साथ ही वर्ल्ड के मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में भी इंडिया का नाम शुमार होने लगा। टुडे इंडियाज क्रेडिबिलिटी इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। आज हर कंट्री इंडिया के साथ व्यापार करना चाहता है और चाहता है कि इंडिया के साथ जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिलेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुगम हो। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के बावजूद इंडिया अब वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी बनने की होड़ में लग चुका है और मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन इसी रेस में एक वे फॉरवर्ड का काम करते हैं। तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले, उसे रोजगार मिले ताकि गरीब से गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आए, वो गरीबी से मिडिल क्लास की ओर बढ़े और उसका परचेजिंग पावर बढ़े तो मैन्युफैक्चरिंग की संख्या बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ बढ़ेगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, फिर एक बार बाजार बढ़ेगा। ये एक ऐसा चक्र है, उस चक्र को आगे बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण काम आज ये शेर का कदम है, ये लाइन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। तो चलिए डिस्कस करते हैं मेक इन इंडिया के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव था बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतनी ज़्यादा ग्रोथ देना जिसकी वजह से उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये टारगेट्स रखे थे कि 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसे बढ़ाकर 25% तक पहुंचाया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भी इंडिया की जो रैंकिंग है उसे इम्प्रूव किया जाए और साथ ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंप्लीफाइंग ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिसेस जैसी चीज़ों को फॉलो करके इंडिया को बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बनाया जाए। मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत जिन सेक्टर्स को ज़्यादा फोकस में रखा गया वो थे ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मास्यूटिकल। हालांकि गवर्नमेंट का सबसे मेन मोटिव था कि यंग जनरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए ताकि देश में बेरोजगारी जैसी बढ़ती समस्याओं को खत्म किया जा सके। इस कैंपेन के तहत बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को डेवलप किया गया ताकि देश के कोने कोने में इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए और मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही तेजी से किया जाए। इसके तहत हम देखते हैं जो भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हुए थे उसमें इंक्लूडेड हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बैंगलोर मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर आदि। इसी कैंपेन के चलते पीएम गति शक्ति जैसे प्लान को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया था ताकि मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स को बनाया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी को जन जन तक पहुंचाया जाए। मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को भी स्टार्ट किया था और इन सभी का उद्देश्य था इंडिया की इकोनॉमी में बूस्टअप करना। स्किल इंडिया इनिशिएटिव के तहत बहुत सारे लेबर्स को स्किल्ड किया गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपने काम को और भी ज़्यादा इफेक्टिवली कर सके और इंडिया के एम्प्लॉयड यूथ में इंक्लूड हो सकें। चलिए अब जानते हैं मेक इन इंडिया की कुछ ऐसी मेजर अचीवमेंट्स जिसकी वजह से पूरे ही इंडिया को काफ़ी प्राउड फील हुआ। हम देखते हैं कि FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
जो कि 45.14 बिलियन डॉलर्स था 2014 एंड 15 में, वो बढ़कर 84.83 बिलियन डॉलर्स हो गया 2021 एंड 22 में, और साथ ही इसने एक वर्ल्ड ब्रेकिंग रिकॉर्ड भी बनाया। इंडिया ने काफ़ी रिमार्केबली प्रोग्रेस किया और अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को इस तरीके से बिल्डअप किया कि इंडिया ने वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 63rd पोजीशन हासिल की 2019 में, जो कि कभी 142nd हुआ करती थी 2014 में। ये काफ़ी मेजर क्लाइम था इंडिया की रैंकिंग में। आगे हम देखते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने भी बहुत सारी जॉब्स को क्रिएट किया अक्रॉस द कंट्री। अगर मोटे मोटे आंकड़े देखें तो अप्रॉक्स 14.5 करोड़ जॉब्स ऐसी थी जो अकेले टेक्सटाइल इंडस्ट्री के थ्रू क्रिएट की गई। वंदे भारत ट्रेन्स मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट में शामिल होती है, क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि एक बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल है और प्राउडली मेक इन इंडिया का पार्ट बनती है। वहीं हम देखते हैं कि इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। करीब 155 बिलियन यूएस डॉलर्स का मुनाफा 2023 में देखने के लिए मिला। और कोविड का टाइम वो कौन भूल सकता है। उस टाइम पे इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर के रूप में सामने आया वैक्सीन्स के, यानी कि भारत ने दुनिया भर के देशों को वैक्सीन्स की सप्लाई की, जो ना केवल एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस थी बल्कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था। आंकड़ों की माने तो 60% वर्ल्ड की जो वैक्सीन थी कोविड-19 के टाइम पे वो इंडिया से थी, यानी कि हर दूसरी जो वैक्सीन लोगों को दी जा रही थी वो प्राउडली मेड इन इंडिया थी। इंडिया ने कोविड-19 के टाइम पे वैक्सीनेशन को इतना ज़्यादा कवर किया कि बहुत सारे लोगों की जान बचाई। मोबाइल फोन्स की माने तो इंडिया आज सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है ग्लोबली। जहां 2014 में केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में हुआ करती थी, वहीं आज देखें तो 200 से भी ज़्यादा यूनिट्स हैं जहां पर मोबाइल का प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से होता है। डिफेंस की माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनीज ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को तैयार किया। फाइटर जेट्स और सबमरीन से लेकर अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च किया गया, और इस तरीके से डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत काफ़ी समृद्ध हुआ। India has emerged as the 4th largest renewable energy producer globally, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। आंकड़ों की माने तो 76.38 गीगावाट जहाँ हम 2014 में प्रोड्यूस किया करते थे, आज हम 203.1 गीगावाट 2024 में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम क्लीन एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव सिंबल है कि इंडिया न केवल इकोनॉमी पे ध्यान देता है बल्कि इन्वायरमेंट के क्षेत्र में भी उतना ही सकारात्मकता से आगे बढ़ रहा है। वहीं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट की माने तो 2014 में इंडिया सेमीकंडक्टर को बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करता था, लेकिन आज 2024 में हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स लग चुके हैं जिसमें सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि 2021 में इंडिया ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम को इनिशिएट किया था, जिसके थ्रू सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर्स को बनाया जाता है। आज 2024 में इंडिया 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जहां पर 15.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स जनरेट किए जाते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स के अंदर। हर तरीके से सरकार की केवल यह कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए, ताकि देश की जो युवा शक्ति है उसकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज की जा सके और बहुत ही पॉजिटिवली उस एनर्जी को यूज़ करते हुए कंट्री की इकोनॉमी को बूस्टअप किया जा सके। क्योंकि इंडिया का टारगेट है कि 2027 एंड 28 तक इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, जिस साल इंडिया पूरे ही वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आया होगा और साथ ही बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।
If you have gained some knowledge from this video, then please do subscribe it, like it and share it with your friends.